ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। अनुभव ये कहता है कि बहुकाल से हमने अनेकों की मत को माना, अनेकों के साथ संबंध रखे। नतीजा क्या हुआ? दुख, अशांति। अब बाबा कहते हैं कि इन सबको आप किनारे करो और अब मुझ एक पिता के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ो, जिससे आपकी जो रिजल्ट वो भी कोई सॉलिड आएगी। और सॉलिड रिजल्ट के लिए बाबा कहते हैं अपना जो चार्ट है वो मुझे भेजते रहो। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान की बेसिक वो बताया। इसमें ज्ञान का बेसिक क्या है? अभी तक हम देह अभिमान में थे, देह और देह की दुनिया में ही रमे हुए थे और दैहिक प्यार था। मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे चाचे हैं, मामे हैं आदि। अब बाबा कहता है इन सबसे न्यारे हो, जिस्मानी नहीं। अब तुम्हारा रूहानी प्यार चाहिए। रूहानी प्यार अपलिफ्टिंग है, जिस्मानी प्यार दुख देता है। इसलिए कहा कि इन सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ। फिर बाबा ने आज का जो गीत है हमें मुरली में बताया है, जले न क्यों परवाना। ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरीन ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं। गायन भी है, एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो बाप को ज़रूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वो भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच हैं देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। फिर बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। ये बात बाबा एक्सप्लेन करते हैं हम बच्चों को कि देखो, मैं हूँ तुम्हारा पिता और ज़रूर तुम सबसे ऊंचा हो। मेरी महिमा है इतनी, तो ज़रूर तुम सबसे न्यारा भी हो, तुम सबसे ऊंचा भी हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान मेरे लिए कहा जाता है। परंतु महिमा करते करते तुम बच्चों ने क्या कर लिया? जैसे कभी किसी की बहुत अधिक कोई महिमा करता है तो अतिशयोक्ति हो जाती है, ऐसे तुमने अतिशयोक्तिवश क्या कह दिया? अरे हमारा पिता
हमारा पिता तो कण-कण में है, सब जगह है। बाबा कहते तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम कह क्या रहे हो। सर्वव्यापी कह करके तुमने सब जगह करके क्या है, तुमने मेरी इज्जत बनाई ना। तुमने दो काम किए, एक तो इज्जत भी नहीं बनाई और दूसरा स्वयं को वर्षे से भी वंचित कर दिया। फिर बाबा ने कहा कि अनेक धर्मों का विनाश, महाभारत लड़ाई के लिए अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट, गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे, ये बाबा बता रहे हैं कि मैं आकर के नई सृष्टि रचता हूँ और देवी देवताओं की जो हिस्ट्री है वो पुरातन हिस्ट्री, वो हमको कोई ऐसे लिखित रूप में मिलती नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति आत्माएं सारी तमो प्रधान बन जाती हैं तो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का कार्य कौन कर सकता है? परमात्मा ही करता है, जो कि अभी कर रहा है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, अब मृत्यु लोग मुर्दाबाद और अमर लोग जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो, बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बन फिर पूज्य बनेंगे। ये बातें भी सब समझानी होती हैं। पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है, ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। ये डिटेल की बात है। कल बाबा ने कहा था सीढ़ी का चित्र है नंबर 1। वो जिस दिन बाबा की मुरली में जो लहर होती है उस अनुसार उस पॉइंट के लिए बाबा ने कहा कि वो सीढ़ी का चित्र नंबर 1। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो रात हो जाती है, दिन में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये बातें नटशल में समझाने की बहुत सहज हैं। मूल बात यह है, सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। ये है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। फिर बाबा ने कहा, बाबा भी देखिए जैसे चक्र होता है तो चक्र में चक्र स्थिर नहीं होता है, उसका नाम चक्र तभी है जबकि वो चल रहा है, तो चक्र नहीं कहेंगे, गोलाकार कह देंगे, तो वो चक्र है। चक्र माना चलना। तो चक्र में बाबा ने कहा एक ही सीन नहीं होता है, बदलते रहते हैं, चलता रहता है, क्योंकि चक्र आगे बढ़ता जाता है। बाबा ने कहा इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्याल रहते हैं, ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है ना, जिनके मत्थे मामला वो याद में कैसे रह सकते हैं। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, कितनी बातें सामने आती हैं। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मज़ा आता है, नशा भी रहता है। बस ये स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय, और जो भी बातें कोई कहे बोलो इससे कोई फायदा नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। ये बात पक्की कर लो, गॉड इज वन, बाप माना वर्षा। ये बाबा ने बात हमारी बुद्धि में डाली, जो कि शुरू में था ना बाबा का सार में जो लिखत थी उसमें यही थी, एक बाप से। तो बाबा ने हमको ये बात स्पष्ट की है कि अन्य सब आत्माएं तुम्हारे भाई हैं,
तो भाई को भाई से तो वर्षा नहीं मिलता, वर्षा मिलता है पिता से। तो पिता है शिव बाबा जिससे वर्षा तुमको लेना है और उसके काबिल बनना है। बाबा ने कहा कि अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। बाबा वर्षे की बात सुना रहे हैं ना, तो वर्षा उन्हीं से मिल सकता है जो दाता है। मनुष्य आत्माएं तो सब लेने वाली हैं, देने वाला तो बाबा है। तो जो लेने वाली है उनसे हम क्या लेंगे। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है, फिर तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले डिससर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा की सेवा में विघ्न है ना, बहुत बड़ा विघ्न है। बाबा ने क्या कहा कि इतने सब बच्चे, इतनी सब बातें देखता हूँ, बुद्धि चलती है जिसके माथे मामला, ये सब बातें जो बाबा कह रहे हैं, तो बच्चों के विभिन्न संस्कार इमर्ज होते हैं। अगर बाबा से हम इस प्रकार का टाइम लेते हैं तो हमारे खाते में से कटेगा नहीं, जरूर कटेगा। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा, वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती हैं। सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। तो बाबा ने सूक्ष्म वतन का पार्ट सजाओं का बताया है। बिल्कुल, दो पार्ट हैं सूक्ष्म वतन के, एक साक्षात्कार का है और दूसरा सजाओं का है। आप देखिए सूक्ष्म सजाएं तो मिलती हैं ना, अगर मन भारी है, अगर आपकी बुद्धि नहीं लग रही है बाबा में, सेवा में मन नहीं लग रहा है, उचाट है, ये सब सजाएं। अवज्ञा क्यों करते हो जो सजा खानी पड़े। बाबा ने कहा शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा, सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का ये पोता मेल है। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है, ये भी अकल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती। बस हमने सेंटर खोला, जिसने तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वो शिव बाबा ने थोड़े खोला। वो सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू, शिव बाबा हम ये देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूलें बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि सेंटर खोल, अपनी मनमत से खोल के बैठ जाते हैं तो वो सेंटर कोई सेंटर थोड़ी हुआ। बाबा ने कहा वो जमा ही नहीं होता है। नहीं, जमा ही नहीं होता जो अपनी मनमत से करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आजकल ऐसी बहुत लहर चली हुई है, अपने मन से सेवा करते हैं। जो रूठा वो जाके गीता पाठशाला खोल के बैठ जाता है, फिर वो सेंटर में मेरी उनसे नहीं बनती है। नहीं बनती तो बनाओ ना। तो इसमें बाबा ने आज कहा वो जमा ही नहीं होता शिव बाबा के पास। अब ये समझना चाहिए। आज का वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव।
सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे।